तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 22 की, जो एक पोयम है और जिसका नाम है हाथी चल्लम चल्लम। तो कुछ बच्चे जो हैं वो हाथी की सवारी करते हैं और वो जब वो हाथी की सवारी करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, तो उसका सुंदर वर्णन इस पोयम में किया गया है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 22 हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। तो जो सारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि हल्लम हल्लम हौदा। हौदा यानी कि हाथी के ऊपर बैठने की जो सीट होती है, इस प्रकार की उसको हौदा कहते हैं। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम हौदे में बैठे हैं और हाथी जब चलता है तो वो हौदा है वो हल 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 करने लगता है, और जब हाथी जो चलता है तो हौदा है वो पूरा डगमगाता है। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। तो जो हाथी है उसकी जो ये सूंड है वो बहुत ही लंबी है और उसके दांत भी बहुत ही लंबे हैं। भारी भारी मूंड मटकता झम झम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो उस भारी भारी मूंड, मूंड यानी कि सिर। तो जब हाथी चलता है तो वो अपना सिर हिलाता डुलाता चलता है, और हम हौदे में बैठे हैं तो हाथी जब चलता है तो हौदा है वो हिल डुलता है। पर्वत जैसी देह थुल्ल थुल्ली थल्ल थल्ल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल चल। खंबे जैसे पांव धपाधप बढ़ते दम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो जो हाथी होता है उसका जो देह यानी कि शरीर है वो पहाड़ के जैसा होता है, पहाड़ के जैसा लगता है, और जब वो चलता है तो उसका पूरा शरीर है वो हिलता है, और उसके जो पाँव हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो खंभा हो। तो उसके खंभे जैसे जो चार पाँव हैं वो जब चलता है तो धम धम की आवाज़ से वो चलता है। हाथे जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पहलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। तो सब बच्चे कहते हैं कि हमने तो कई सवारियां की है, मगर हाथी पर बैठने का जो मज़ा आता है वो और कहीं नहीं आता। और उसका जो पहलवान यानी कि पहलवान जो है वो जो महावत होता है, जो हाथी की देखभाल करता है, वो जो है वो अपनी सर पे पगड़ी बांधकर हाथी के ऊपर बैठा है। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। और बच्चे कहते हैं कि हम सब हौदे में बैठे हैं और जब हाथी चलता है तो हम सभी भी हिलते डुलते हैं। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम धम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो सब बच्चे हैं उनको हाथी पर घूमने का बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए वो कहते हैं कि हम तो दिन भर जो हाथी पर बैठ के घूमेंगे, क्योंकि हाथी पर बैठकर घूमने का हमें बहुत ही आनंद मिलता है। और फिर वो कहते हैं कि हाथी दादा हम आपके ऊपर बैठे हैं तो आप ज़रा नाचो। वो पहले तो कहते हैं कि आप थोड़ा नाचो, मगर फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि अगर हाथी दादा नाचेंगे तो हम सब है वो दम से नीचे गिर जाएंगे और हमें लग जाएगा, हमें चोट भी आ सकती है। इसलिए पहले वो हाथी दादा को नाचने के लिए कहते हैं, मगर बाद में वो कहते हैं कि आप मत नाचना वरना हम गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से इस पोयम में जो बच्चे होते हैं वो हाथी की सवारी करते हैं और उस सवारी में उन्हें क्या मज़ा आता है उसका सुंदर वर्णन किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने। तो यहाँ पे जो है वो लाइन खींची गई है और यहाँ पे खाली जगह दी गई है, तो वो क्या है वो हमें लिखना है। तो ये लाइन कहाँ पे जाती है, यहाँ पे
तो ये पीलवान है, तो यहाँ पे लिखना है पीलवान। फिर ये जो है वो उसको अंकुश कहते हैं, तो यहाँ पे लिखना है अंकुश। ये क्या है, ये सूंड का पिक्चर है, तो यहाँ पे लिखना है सूंड। और ये लाइन कहाँ पे जाती है, ये क्या है पाँव, तो यहाँ पे लिखना है पाँव। फिर ये क्या है, ये है हौदा, तो यहाँ पे लिखना है हौदा। फिर ये लाइन कहाँ पे जाती है, हाथी के कान के ऊपर जाती है, तो यहाँ पे लिखना है कान। और ये क्या है पूँछ, तो यहाँ पे लिखना है पूँछ। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद कौन कैसा कविता पढ़कर बताओ। हाथी चल्लम चल्लम, फिर सूंड फटर फटर, फिर खट्टर खट्टर दांत, फिर लंबी लंबी सूंड, फिर देह थुल्ली थुल्ली थल्लम थल्लम, पाँव तपादप तप, फिर बच्चे डगम डगम। तो आपको पहले पोयम को अच्छी तरह से रीड करना है और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है वो फिल करनी है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में एक्सरसाइज फिल करनी है।